Good morning, students. Today I am going to explain some numericals. Yes, students, मैं आज गारंटेड प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने देखा था गारंटी ऑफ ए प्रॉफिट क्या होता है। इस सेशन में मैं आपको उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल बेस्ड है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। आप स्लाइड्स में देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसके हिसाब से ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट in the ratio of 4:1 ratio. It is provided that C's share in profit would not be less than rupees 37,500. Profit for the year ended 31st March 2020 was rupees 1,57,500. Prepare profit and loss appropriation account. इस क्वेश्चन के हिसाब से तीन पार्टनर हैं ए बी सी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:1 है और क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो सी एक नया पार्टनर बिजनेस में शामिल हो रहा है उसको इस बात की गारंटी दी जा रही है कि उसका प्रॉफिट मिनिमम एटलीस्ट 37,500 होगा। यानी अगर प्रॉफिट उसका इससे कम आता है तो ए और बी जो डिफिशेंसी है उसको शेयर करेंगे और अगर इससे ज़्यादा होता है तो फिर कोई बात ही नहीं। अब साथ में ये भी बोल रहा है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। यानी इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में तीनों पार्टनर्स के प्रॉफिट को हमको शो करना है और अगर कोई डिफिशिएंसी होती है सी के शेयर में तो उसको ए और बी मिलके कंपनसेट करेंगे। मैं आपको वर्किंग नोट शो करता हूँ, उसके बाद इस मेन शीट पे फिर वापस हम आएंगे। यस स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं वर्किंग नोट और टॉप पे लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। आपने क्वेश्चन में देखा था कि जो प्रॉफिट ऑफ द फर्म है, नेट प्रॉफिट है, वो 1,57,500 है। लेफ्ट में टॉप पे आप देखिए पर्टिकुलर्स के नीचे डिवाइड नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 1,57,500 और रेशो भी लिखा है उसके नीचे 4:1। यानी ए बी सी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 4:1 है और नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस है 1,57,500। हमें इस 1,57,500 के प्रॉफिट को तीनों पार्टनर्स के बीच में 4:1 रेशो में बांटना है और आप साथ में देख रहे हैं ए बी सी का सेपरेट कॉलम भी बना हुआ है। अब जो ए का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 4/7 है, बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2/7 है और सी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 1/7 है। अब ए कॉलम में देखिए हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना आया 1,57,500 इंटू 4/7। हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हम पा रहे हैं कि ए का जो प्रॉफिट आ रहा है वो 90,000 आ रहा है। इसी तरीके से बी का यानी फर्म का जो नेट प्रॉफिट आया 1,57,500, उसका हमने 2/7 लिया तो हमें कितना मिला 45,000 मिला। ये बी का शेयर हो गया। अब सी को तो हमने एश्योर किया था कि मिनिमम 37,500 प्रॉफिट दिया जाएगा, लेकिन जब फर्म का नेट प्रॉफिट 1,57,500 है और सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1/7 है, उस 1/7 में हमने शेयर जब कैलकुलेट किया तो हमने पाया कि सी को मिल रहा है 22,500 रुपीज़। यानी ये 22,500 रुपीज़ उसको जो एश्योर किया गया था उस अमाउंट से 15,000 कम आ रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, हाउ एवर सीज मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज़ 37,500। अब देखिए डिफिशेंसी कितने की है 15,000 की, यानी आपको यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है 37,500 वो गारंटेड प्रॉफिट था और एक्चुअल में उसको प्रॉफिट कितना मिल रहा है 22,500। यानी इसका जो डिफरेंस आ रहा है 15,000, यही सी की डिफिशेंसी है। अब इस सी की डिफिशेंसी यानी 15,000 को कौन कंपनसेट करेंगे, ए और बी करेंगे। यानी ए और बी अपने प्रॉफिट में से सी को कुछ पोर्शन देंगे ताकि सी की डिफिशेंसी कम हो पूरी हो जाए
और जो सी को एश्योरेंस दिया गया था 37,500 का वो फुलफिल हो जाए। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए डिफिशिएंसी मेट बाय ई एंड बी। अब देखिए ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था वो 4:2 था, ठीक है ना। उसको आप और सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 2:1, यानी अब ए का 2 रेशो हो गया और बी का 1 हो गया, यानी 2/3 1/3। तो अब ये जो डिफिशिएंसी है 15,000, इसको ए और बी कंपनसेट करेंगे कौन से रेशो में, 2:1, 2/3 और 1/3। तो आप 15,000 का 2/3 निकालेंगे तो यू विल गेट 10,000 रुपीज़। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं। उसी तरीके से बी का जो कंट्रीब्यूशन, बी डिफिशिएंसी किस रेशो में करेगा, 1/3 में। अब 15,000 का 1/3 निकालेंगे तो यू विल गेट 5,000। टोटल डिफिशिएंसी कितनी थी, 15,000 की थी। अब उसमें से ए का कंट्रीब्यूशन 10,000 हो गया और बी का कंट्रीब्यूशन 5,000। 10 और प्लस 5,000 15,000 हो रहा है, यानी सी की डिफिशिएंसी इस तरीके से पूरी हो गई। अब लास्ट स्टेप में देखिए शेयर ऑफ प्रॉफिट। आप मेन शीट में आप देख चुके हैं और ऊपर आप देख रहे हैं ए का जो एग्जैक्टली प्रॉफिट आया था, एक्चुअल में प्रॉफिट वो कितना था, 90,000 था। अब उस 90,000 में से सी को 10,000 देना पड़ रहा है, तो अब ए का प्रॉफिट रिड्यूस होके कितना हो गया, 80,000 हो गया। उसी तरीके से बी का जो प्रॉफिट आया था वो 45,000 आया था और बी अपने शेयर में से सी की डिफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए 5,000 रुपीज़ कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अब बी का शेयर यानी प्रॉफिट शेयर रिड्यूस होके कितना हो गया, 40,000 हो गया। अब सी के पास एक्चुअल में कितना प्रॉफिट मिला था, 22,500। ए ने 10,000 दिया, बी ने 5,000 दिया, तो अब सी को जो गारंटी दी गई थी यानी 37,500 की वो फुलफिल हो गई और अब सी को उसका जो एश्योरेंस था उस तरीके से प्रॉफिट दे दिया गया, है ना। अब देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है इस बॉक्स के बाहर, सिंस नो स्पेसिफिक रेशो इज गिवन इन विच डिफिशिएंसी इज टू बी मेट, इट मीन्स ए एंड सी शैल मेट। यहाँ पर बच्चों ए एंड सी नहीं होगा, ए एंड बी होगा। ए एंड बी शैल मेट द डिफिशिएंसी इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:2 और 2:1 हो गया। अब मेन स्लाइड पे चलते हैं ताकि आपको P&L एप्रोप्रिएशन एग्जैक्ट वे में समझ में आ जाए कि किस तरीके से हमने इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में शो किया है। यस स्टूडेंट्स, आपके सामने है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप उसमें देख रहे हैं कि डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में हमने नेट प्रॉफिट लिया 1,57,500। उस प्रॉफिट को हमने पार्टनर्स के बीच में 4:1 रेशो में बांटा था, तो एस कैपिटल अकाउंट ए के पास कितना प्रॉफिट गया था, 90,000। आप उसमें देख रहे हैं डेबिट साइड में लेस सी शेयर ऑफ डिफिशिएंसी यानी 10,000 रुपीज़, उसमें से हमने रिड्यूस कर दिया क्योंकि इस 10,000 को हम सी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब ए का प्रॉफिट रिड्यूस होके कितना हो गया, 80,000। इन द सेम वे बी's कैपिटल अकाउंट इज शोइंग 45,000 एंड फ्रॉम 45,000 वी आर reducing C share of deficiency, that is 5,000, and ultimately C is getting 40,000 rupees. अब C को exactly कितना मिला था, 22,500 जो आप डेबिट साइड में देख रहे हैं, और इस डिफिशियंसी को कौन फुलफिल कर रहा है, A कितना दे रहा है, 10,000 जो ऑलरेडी स्लाइड में आप देख रहे हैं। B कितना दे रहा है, 5,000, यानी 10,000 5,000 मिल के अब C को जो एश्योरेंस दिया गया था वो पूरा हो गया 37,500। आपको समझ में आ गया होगा, इसी को हम गारंटेड प्रॉफिट कहते हैं। यस स्टूडेंट्स, अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ट्रीटमेंट उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं। ट्रीटमेंट ऑलरेडी मैंने प्रीवियस क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब उसका हम लोग आगे देख रहे हैं कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं। एक न्यूमेरिकल देखिए, अ पार्टनर ड्रॉज 10,000 rupees per month. Under the partnership deed, interest on drawing charged at the rate of 15% per annum. Calculate interest if the drawings are made regularly. First point, in the beginning of the month, second in the middle of the month,
और थर्ड एट द एंड ऑफ द मंथ। आप क्वेश्चन समझिए कि एक पार्टनर है जो बिजनेस से 10,000 रुपीज़ पर मंथ ड्रॉ कर रहा है और इनकी जो ड्राइंग है वो रेगुलरली है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% दिया है। आपको 3 कंडीशन दिया गया है। पहली कंडीशन है कि पार्टनर्स आर ड्राइंग फिक्स्ड अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। सेकेंड कंडीशन, पार्टनर्स आर ड्राइंग fixed at the middle of the each month. Third condition, partners are drawing fixed amount at the end of the month. ये 3 कंडीशंस हैं क्वेश्चन के हिसाब से। अब ऑलरेडी हमने देख चुका है प्रीवियस क्लास में इसका फॉर्मूलेस। अब मैं इसको सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट स्लाइड्स में मूव हो रहा हूँ, आप चलिए मेरे साथ। यस स्टूडेंट्स, अब हम ये देखने जा रहे हैं कि ये 3 डिफरेंट सिचुएशंस में हम कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, यानी कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहला पॉइंट देखिए, टोटल ड्राइंग्स इन द ईयर। जैसे हमने प्रीवियस अभी क्वेश्चन में देखा था कि 10,000 रुपीज़ पर मंथ पार्टनर्स के द्वारा बिजनेस से विड्रॉ किया जा रहा है। तो अब साल भर 12 मंथ में उसका टोटल ड्राइंग कितना होगी, 1,20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, ऑलरेडी इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। अब हमारे पास फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इनटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है इस कंडीशन में, 6.5 डिवाइडेड बाय 12। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था जब एक रेगुलर ड्राइंग होती है, एक फिक्स्ड कांस्टेंट अमाउंट पार्टनर्स के द्वारा बिजनेस से रेगुलर इंटरवल में निकाला जाता है, तो उस कंडीशन में हम 6.5 डिवाइडेड बाई 12 एवरेज पीरियड कंसीडर करते हैं। यानी यहाँ पर मंथ के बिगिनिंग में पार्टनर्स के द्वारा एक फिक्स्ड अमाउंट निकाला जा रहा है, इसलिए हमारा फॉर्मूले में जो एवरेज पीरियड होगा वो हमने 6.5 डिवाइडेड बाई 12 लिया है और आप पाएंगे कि आपको मिला 9,750 रुपीज़। इसका कैलकुलेशन भी एवरेज पीरियड का नीचे मेंशन किया गया। ऑलरेडी हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा था कि हम एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर आपको एवरेज पीरियड बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर मेंशन किया है। दूसरी कंडीशंस हम देखते हैं। अब दूसरी कंडीशंस में टोटल ड्राइंग्स इन द ईयर वो सेम रहेगी क्योंकि 10,000 रुपीज़ पर मंथ निकाला गया, तो पूरे थ्रू आउट द ईयर का 12 मंथ की टोटल ड्राइंग कितनी होगी, 1,20,000 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉमन है 15% पर एनम और यहाँ पर पार्टनर्स के द्वारा जो विड्रॉ किया जा रहा है वो एट द मिड ऑफ द ईच मंथ हो रहा है। अब अगर ये कंडीशन दी गई है कि फिक्स्ड अमाउंट आर विड्रॉन बाय द पार्टनर एट द मिड और द मिडिल ऑफ ईच मंथ, देन द टाइम पीरियड विल बी 6 मंथ हो जाएगा, यानी 6/12 हो जाएगा। आप देखिए सॉल्यूशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू 1,20,000 इंटू आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है तो इसलिए 15/100 हो गया और टाइम पीरियड यानी एवरेज टाइम कितना हो गया 6/12। ये 6 कैसे कैलकुलेट किया है नीचे एवरेज पीरियड में मेंशन किया है, हमने इसको प्रीवियस सेशन में देखा था और अल्टीमेटली आपको 9,000 रुपीज़ मिल रहा है। तीसरी कंडीशन यहाँ पर क्या हो रहा है, एट द एंड ऑफ द मंथ की बात हो रही है, यानी एक फिक्स्ड अमाउंट पार्टनर्स के द्वारा विड्रॉ किया जा रहा है एट द एंड ऑफ द ईच मंथ। अब थर्ड कंडीशन देखते हैं, टोटल ड्राइंग्स इन द ईयर सेम हो क्योंकि 10,000 रुपीज़ पर मंथ विड्रॉ किया जा रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन 1,20,000 इंटू रेट ऑलरेडी आपके पास है क्वेश्चन में 15%, तो 15/100 हो गया। अब टाइम पीरियड एवरेज पीरियड अगर कंडीशन है एट द एंड ऑफ ईच मंथ तो हम कितना लेते हैं 5.5 मंथ या 5/2, तो इसलिए यहाँ पर 1/2 डिवाइडेड बाई 12 लिया। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 8,250 दिया हुआ है और ये एवरेज पीरियड 5.5 मंथ नीचे कैलकुलेट करके भी बताया गया है जिसको हमने प्रीवियस क्लास में समझा था। यस स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट केस देखने जा रहे हैं। आप टॉप पे देख रहे हैं व्हेन ड्राइंग्स आर मेड ओनली फॉर लास्ट 6 मंथ। अभी हमने जो प्रीवियस केस में देखा था
वहाँ पर पूरा 12 मंथ की बात हो रही थी, अभी हम यहाँ पर 6 मंथ की बात कर रहे हैं। अब एक आपके सामने लिखा हुआ है A, B and C started a firm on 1st October 2019 sharing profit equally. A drew regularly. यस स्टूडेंट, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंट। स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि 3 पार्टनर्स हैं ए, बी और सी, और जो पार्टनर्स बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं उनका अमाउंट भी सेम है 4000 रुपीज़, और ये 6 मंथ का कैलकुलेशन है। ऑलरेडी हम लोग ने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था कि जब हमारा 6 मंथ एवरेज होगा तो उस कंडीशन में हमारा जो कैलकुलेशन है फॉर्मूलेज चेंज हो जाएंगे, यानी अल्टीमेट उसमें जो चेंज आएगा वो ड्यूरेशन में एवरेज पीरियड में आएगा। आप देखिए यहाँ पर टोटल ड्राइंग ऑफ ईच पार्टनर्स कैलकुलेट किया गया 4000 इंटू 6, तो यू विल गेट 24,000। केस 1, केस 2, केस 3 हम 1 बाई 1 देखते हैं। जो डिफरेंसेस यहाँ पर आएंगे वो एवरेज पीरियड में आएगा। प्रीवियस केस में हमने देखा था कि हम थ्रू आउट द ईयर का यानी 12 मंथ का कैलकुलेशन करते थे, यहाँ पर हम 6 मंथ का एवरेज पीरियड निकालेंगे। हमारा जो बेस पीरियड है वो 6 मंथ है। इसी हिसाब से हमने ये सब चीज़ें डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में। आज हम उस न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो देख रहे हैं। हमें क्या कैलकुलेट करना है, तीनों पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। आपने टोटल ड्राइंग तीनों पार्टनर्स की कैलकुलेट कर ली है। तीनों पार्टनर्स की जो टोटल अमाउंट यानी टोटल ड्राइंग है वो 24,000 है ईच केस में, यानी ए, बी, सी बिजनेस से 24,000 रुपीज़ विड्रॉ कर रहे हैं। हमारा फॉर्मूला आप जानते हैं, टोटल ड्राइंग इंटू आर इंटू एवरेज पीरियड। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सेकेंड स्टेप में देखिए बॉक्स में 24,000 ये टोटल ड्राइंग हो गई। हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है 5%, तो 5/100 हो गया। एवरेज पीरियड 3.5 डिवाइडेड बाई 12, और ऊपर स्टेप में आप देखेंगे तो 3.5 का कैलकुलेशन है, और ये ऑलरेडी हम लोग ने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुका है। तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो एक आ रहा है वो 350 रुपीज़ आ रहा है। अब बी की केस में देखते हैं, केस 2 में जो टोटल ड्राइंग है वो 24,000 ही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉमन है 5%। जो चेंज आ रहा है वो एवरेज पीरियड में आ रहा है, वो 2.5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो कंडीशन है वो एट द एंड ऑफ द ईच मंथ हो गया। अब केस थर्ड देखिए, केस थर्ड में भी टोटल ड्राइंग 24,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5/100 5% है, और जो हमारा एवरेज पीरियड है वो 3 मंथ है, 3/12 हो गया। तो आपने इस क्वेश्चन में समझा होगा कि 3 कंडीशन होती है, एट द बिगनिंग ऑफ द ईच मंथ, एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ और एट द एंड ऑफ ईच मंथ। बस प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फ़र्क ये है कि वहाँ पर 12 मंथ का ड्यूरेशन होता था, यहाँ पर 6 मंथ का ड्यूरेशन होता था। यस स्टूडेंट्स, इस स्लाइड से हम देख रहे हैं कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन है वो क्वार्टरली बेसिस का है। हमने प्रीवियस क्लास में प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर क्वार्टरली बेसिस में हम कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारा एवरेज पीरियड है वो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में 7.5 हो जाएगा, और सेकेंड कंडीशन में एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर अगर कंडीशन है तो एवरेज पीरियड 6 मंथ हो जाएगा, और एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है तो उस कंडीशन में एवरेज पीरियड 4.5 मंथ हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ सिद्धांत एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द ईयर ended 31st March 2020 in each of the following alternative cases। केस 1 में आप देख रहे हैं, if he withdraw 60,000 in the beginning of each quarter। केस 2, if he withdraw 60,000 at the end of each quarter। केस 3, if he withdraw 90,000 in the middle of each quarter। तो अब हमारा सॉल्यूशन देखिए, टोटल ड्राइंग इन केस 1 एंड 2। देखिए केस 1 और केस 2 में जो अमाउंट ऑफ विड्रॉल है वो सेम है, 60,000 है, इसलिए यहाँ 60,000 क्वार्टर की बात है, क्वार्टरली बेसिस
इसलिए हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमें ड्यूरिंग द ईयर का जो टोटल ड्राइंग का अमाउंट है वो मिला 2,40,000, जो केस 1 और केस 2 के लिए टोटल ड्राइंग हो गया। अब केस 3 में आप देख रहे हैं जो विड्रॉल का अमाउंट है वो 90,000 है, तो हमने क्वार्टरली बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल रहा है 3,60,000 रुपीज़। तो ये आपका फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस का टोटल ड्राइंग मिल गया। एवरेज पीरियड आप जानते हैं कि अगर क्वार्टरली है एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ तो एवरेज पीरियड कितना होगा 7.5 मंथ, और क्वार्टरली है एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ तो एवरेज पीरियड 6 मंथ, और क्वार्टरली बेसिस पे है और एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है तो उस कंडीशन में हमारा एवरेज पीरियड 4.5 मंथ हो जाएगा। अब देखिए केस 1 में टोटल ड्राइंग जो था 2,40,000 था और एवरेज पीरियड 7.5 डिवाइडेड बाई 12, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% पर एनम क्वेश्चन में दिया है तो 10/100 हमने लिया, और इसको आप कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 15,000 मिल रही है। अब केस 2 में देखिए टोटल ड्राइंग 2,40,000 जो ऑलरेडी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था। एवरेज पीरियड यहाँ एट द एंड ऑफ ईच मंथ है, इसलिए हमने एवरेज पीरियड 4.5 डिवाइडेड बाई 12 लिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 10/100 हो गया। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 9,000। केस 3 में देखिए हम एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ की बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर हमारा जो टोटल ड्राइंग आया था वो 3,60,000 था। एवरेज पीरियड 6 मंथ यानी 6/12 हो गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है इसलिए 10/100 हो गया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 18,000। तो ये क्वार्टरली बेसिस का था। मैं इसको फिर से रिकॉल कर रहा हूँ। क्वार्टरली बेसिस में अगर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर होगा तो ड्यूरेशन कितना हो जाएगा, एवरेज पीरियड कितना होगा 7.5 मंथ हो जाएगा। और अगर क्वार्टरली बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं एट द मिड ऑफ ईच क्वार्टर की कंडीशन होगी तो एवरेज पीरियड हमारा 6 मंथ हो जाएगा, 6/12 जो यहाँ केस 3 में है। और अगर हम एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारा एवरेज पीरियड 4.5 मंथ हो जाएगा, यानी 4.5 डिवाइडेड बाई 12 जो आप केस 2 में देख रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।